रात गहरी हो चुकी थी। पूरा घर सन्नाटे में डूबा था। लिली को गुड़िया इकट्ठा करने का बहुत शौक था, लेकिन आज जो गुड़िया उसे मिली थी वह बाकी गुड़ियों जैसी नहीं थी। उसकी आंखें कांच जैसी चमकती थी, लेकिन उसमें कुछ अजीब था, जैसे वो लिली को घूर रही हो। रात के ठीक 12 बजे थे। लिली की नींद अचानक खुल गई। कमरे में एक अजीब सी फुसफुसाहट गूंज रही थी। लिली ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और उसने देखा गुड़िया अब शेल्फ पे नहीं थी, वह ज़मीन पर बैठी थी, सीधा उसकी तरफ देख रही थी। लिली, खेलो मेरे साथ। लिली डर के मारे अपने रूम से बाहर भागी। उसका दिल अभी भी तेज धड़क रहा था। जो कुछ हुआ वह भुला नहीं पा रही थी। उसने धीरे धीरे अपने रूम के बाहर लगे आईने की तरफ देखा, लेकिन कुछ अजीब था। उसके अक्स की जगह एक भूतिया लड़की की शक्ल आईने में दिखाई दे रही थी। लिली को अचानक हल्की फुसफुसाहट सुनाई देती है, जैसे कोई लिली का नाम पुकार रहा हो। लिली, मुझे बाहर आने दो। और फिर आईने के अंदर वाली लिली ने हल्की सी मुस्कान दे दी। लिली के शरीर में झुरझुरी दौड़ गई। डर के मारे लिली भागते हुए अपनी दादी के कमरे में पहुंच गई। दादी, ये गुड़िया ये बात कर रही थी। लिली ने सारी बात अपनी दादी को बता दी। दादी ने बताया, लिली, ये गुड़िया तुम्हारी परदादी की बहन एमिली की थी। एमिली भी तुम्हारी तरह छोटी थी, लेकिन एक दिन वह अचानक गायब हो गई और उसकी जगह बस ये गुड़िया मिली थी। लिली और उसकी दादी घर की अटारी में पहुंचे, जहां एक पुराना संदूक पड़ा था। जब उन्होंने उसे खोला तो अंदर एक पुराना पीला पड़ चुका पत्र रखा था, जिसमें लिखा था, जो भी इस गुड़िया को पाए सावधान रहे, ये मासूम बच्चों की आत्माओं को कैद कर लेती है। इसे आग में जला दो, वरना अगला शिकार तुम होगे। लिली और उसकी दादी ने बिना देर किए गुड़िया को उठाया और चिमनी में फेंक दिया। अचानक एक तेज चीख सुनाई देती है, नहीं, मैं वापस आऊंगी। गुड़िया राख बन चुकी थी। सन्नाटा छा गया। क्या सच में सब खत्म हो गया था? लिली ने राहत की सांस ली। उसे लगा सब खत्म हो गया। लेकिन अगले दिन लिली के कमरे में एक और गुड़िया रखी थी। उसकी आंखों से एक आंसू गिरा और उसके होठों पर वही हल्की मुस्कान थी। दोस्तों, यह एक अंत है या एक नई शुरुआत?